हेलो नमस्कार दोस्त। एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो फिर से उसी तरह से करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जीके का होगा, जो कि आने वाले आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी एवं किसी भी तरह की कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में इससे हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक थोड़ा सा कोटेशन है, उसको भी सुनते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। इसी बात को लेके हम लोग जीत को आगे बढ़ते हुए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, जितना हमारा ये लक्ष्य है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। इसमें आपको स्टैटिक जीके का साथ साथ में कुछ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किससे संबंधित। ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स देखिए राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स जो थे क्या थे? एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, बहुत अच्छा ये ध्यान रखिएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। ये राजनीति भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। ध्यान रखिए। और ये कार्ल मार्क्स का पूरा नाम अगर हम लोग जानना चाहें, कार्ल हेनरिक मार्क्स है। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, जर्मनी में। इनका मृत्यु 4 मार्च 1883 ईस्वी को ब्रिटेन में हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका इम्पोर्टेंट एक बुक है, 2 बुक है, उन दोनों को हम लोग याद रखेंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दोनों पुस्तक की रचना किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। ये भी ध्यान रखेंगे कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में। लेखक कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की प्रकाशन, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की गई? 1867 में। इसके अलावे इसकी रचनाएं हैं द सिविल वॉर इन फ्रांस, ध्यान रखेंगे। इन ऑर्गेनल एड्रेस टू द इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, ये भी कार्ल मार्क्स की रचना है। द क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी कार्ल मार्क्स की रचना है। द पावर्टी एंड फिलोसफी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। द पावर्टी एंड ऑफ फिलोसफी, इसका प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया था। द गोथा प्रोग्राम, ये भी इन्हीं का है। द जर्मन आइडियोलॉजी, क्लास स्ट्रगल इन फाइनेंस, द होलेलू फैमिली, ये सारे बुक किनके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के बारे में अन्य जानकारी है। कार्ल मार्क्स को अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्धि इनको प्राप्त है किस पुस्तक के लिए? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के शेष भाग मार्क्स की मृत्यु के एंजल्स ने संपादित करके प्रकाशित किया था। ये सारी जानकारी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा है। ये दूसरा एक है, ये भारत के हैं, भारतीय एक गणितज्ञ जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम के तहत गणित का पुरस्कार दिया जाता है। श्री रामानुजन पुरस्कार 2021, ये किसको दिया गया? नीना गुप्ता को। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार हम कर देते हैं। श्री रामानुजम पुरस्कार 2021 दिया गया 22 में, लेकिन है ये पुरस्कार 21 का ही। किसको दिया गया? नीना गुप्ता, ये भारतीय है, गणित से संबंधित है, हाँ, इसीलिए दिया गया नीना गुप्ता को। और देखते हैं रामानुजम पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ को, ये 2005 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 2005 से। ध्यान रखिएगा, रामानुजम पुरस्कार कब से दिया जाता है? 2005 से। अगर पूरा नाम जो है श्रीनिवास रामानुजम यंगर, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड तमिलनाडु में हुआ है। मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को चेट्टपट, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर ही हुआ। ये इनका यूनाइटेड किंगडम और भारत में आवास था। शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनका शिक्षा हुआ। इनका
राष्ट्रीयता भारतीय है, क्षेत्र गणित के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनका प्रसिद्धि है जो कि इनको मिला है लैंड रामानुजम स्थिरांक, रामानुजम सोल्डनर स्थिरांक, रामानुजम थीटा प्लन, ये सारे किससे संबंधित है? रामानुजम से। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये करंट अफेयर्स का कि रामानुजम पुरस्कार 2021 का दिया गया 22 में, किसे दिया गया? तो ये नीना गुप्ता जो भारतीय है इन्हीं को दिया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस, ये राष्ट्रीय गणित दिवस अगर बात करें तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित, इनको गणित बहुत ज़्यादा पसंद था, हाँ, इसीलिए गणित के क्षेत्र में इनको दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार, रामानुजम राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, लोकतंत्र की चौथी सीढ़ी, लोकतंत्र की चौथी सीढ़ी है प्रेस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता लोकतंत्र सूचकांक 2022, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? 180 देशों ने भाग लिया और भारत का स्थान 150वां। यानी 2022 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पारित किया गया, सूची लाया गया, उसमें भारत का स्थान 150वां है कुल 180 देशों में। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ध्यान रखिएगा ये 20वां संस्करण है और पहली इसकी शुरुआत 2002 से हुआ है और 2022 में इसका 20वां संस्करण हुआ। भारत का कौन सा स्थान दिया गया? भारत का स्थान 150वां है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा है? उत्तरी कोरिया। ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान का स्थान 157। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020-21 में भारत का स्थान था 142वां, जबकि 2022 में इसका स्थान हो गया है 150वां, यानी 8 स्थान और आगे बढ़ गया। अगर वहीं पर हम लोग बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 का जो थीम है वो थीम को भी ध्यान दे देते हैं। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। बहुत अच्छा है कि 2022 का जो थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 16 नवंबर, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड लेवल पे 3 मई को और राष्ट्रीय लेवल पे 16 नवंबर को, दोनों अलग अलग ध्यान रखिएगा। विश्व स्तर पे 3 मई और राष्ट्रीय स्तर पे 16 नवंबर को। नेक्स्ट इसी में और भी क्वेश्चन है, दिखाते हैं आप लोगों को। नहीं, बस इतना ही है कि राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 16 नवंबर और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश जनवादी गणराज्य। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करें हम लोग तो अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फोवाली। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। राष्ट्रभाषा क्या है? बंगाली। मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टाका। इस्लामिक धर्म है ये। यहाँ पर किस प्रकार का धर्म का प्रचलन है? इस्लाम सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला और इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, अमार सोनार बंगला जो राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेशी सरकार एकात्मक है, प्रभावशाली दलीय संसदीय गणराज्य है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, विधानमंडल जातीय संसद। यहाँ की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। इनका अगर हम लोग बात करें कि इनको स्वतंत्रता कब मिली तो 16 दिसंबर 1971, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो उसी समय बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में लाया गया, जिसका नाम बांग्लादेश कब? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश का एक नया राष्ट्र कब बना? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को जमुना। और जब गंगा और
ब्रह्मपुत्र दोनों की संगम हो जाती है, तब यही नदी मेघना कहलाती है। तब ये नदी क्या कहलाती है? मेघना के नाम से इनको जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारी छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी, बड़ा जानकारी हो जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से दोबारा रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जन्म दिल्ली में हुआ 13 मई को, मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुआ। जलमूर और अहमद, पत्नी आबिदा बेगम, संतान परवेज पुल समीना पुत्री था, दुरेज पुत्र था। नागरिकता इनका भारतीय। इनको हम लोग, ये किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस पार्टी से। ध्यान रखिएगा, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इनका शिक्षा हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। भाषा हिंदी और अंग्रेजी जानते थे। ये कुछ खास जानकारी था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस, बहुत अच्छा है। विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। प्रत्येक साल विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार रंगमंच दिवस संदेश जीन कॉन्यूट द्वारा 1962 से। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुआ मनाया जाना? 1962 से। ध्यान रखेंगे, पहली बार 1962 में मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस के लक्ष्य, दुनिया भर के रंगमंच के सभी रूपों को बढ़ावा देना। जितने भी छोटे बड़े रंगमंच है सभी को एक समान लाना। लोगों को रंगमंच के सभी रूपों का मूल्य से अवगत कराना। रंगमंच के बारे में जानकारी लोगों को देना। रंगमंच समुदायों के व्यापक स्तर पर अपने काम को बढ़ावा देना। रंगमंच समक्ष बनाना ताकि सरकारें और विचारवान नेता इसके सभी रूपों के नृत्य के मूल्य और महत्व के अवगत हो और इसका समर्थन करे। स्वयं के लिए रंगमंच के सभी रूपों का आनंद लेना। दूसरों के साथ रंगमंच के आनंद को साझा करना। ये कुछ जानकारी था रंगमंच से। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 27 मार्च को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत अच्छा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को। जन्म हैदराबाद, अब ये तेलंगाना हो गया। मृत्यु 3 मई 1969 को। मृत्यु हुआ था दिल्ली में। पिता फिदा हुसैन खान, माता नाजनीन बेगम। नागरिकता इनका भारतीय है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको भी हम लोग जानेंगे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। इनका पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी रहे और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर हम लोग जानना चाहें तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। हाँ, लगभग 2 वर्ष उपराष्ट्रपति। 13 मई 1962 से लेकर 1967 तक। राज्यपाल 6 जुलाई 1957 से 1962 ईस्वी तक। शिक्षा पीएचडी इन्होंने किया था विद्यालय बर्लिन विश्वविद्यालय और भाषा हिंदी। पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। भारत रत्न जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म विभूषण 1954 में दिया गया है। प्रमुख रचनाएं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अन्य जानकारी, भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। बहुत अच्छा ये जानकारी है कि पद पे रहते हुए यानी कार्यकाल के दौरान रहते हुए मृत्यु होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोगों को 2 जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। एक तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, दूसरा कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो ये दोनों जानकारी निश्चित रूप से आप लोग रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, रोहित शर्मा, बहुत अच्छा। रोहित शर्मा, पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा। जन्म 30 अप्रैल 1987 को। 1987 को जन्म हुआ। नागपुर महाराष्ट्र के ये रहने वाले। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक।
टीम 2007 से ये जुड़े और अभी तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं भारत की ओर से। टेस्ट में पहली बार ये 6 नवंबर 2013 को खेला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वनडे में 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ, और T20 में 19 सितंबर 2007 से इंग्लैंड के खिलाफ। अगर पुरस्कार की बात करें तो इनको 2015 में ऑस्कर अवार्ड और 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब वही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें राशि 25 लाख की राशि दी जाती है। इसमें कुछ टेबल है जो कि इसमें किस श्रेणी में कितने रन बनाए इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसके बारे में एक और क्वेश्चन जान लेते हैं। आईपीएल टीम, ये इनका आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस की तरफ से ये कप्तानी करते हैं, और मुंबई इंडियंस आईपीएल में अभी तक सर्वाधिक बार जीता है, 5 बार। सर्वाधिक बार आईपीएल के विजेता है मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला खनिक दिवस। कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें, कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को। कोयला खनिकों के लिए प्रशंसा दिखाने और उनकी उपलब्धियों की सम्मान करने के लिए दिन मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस 4 मई को। सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, ये 2022 का थीम है, ध्यान रखिएगा। कोयला खनिक दिवस 2022 का जो थीम है, सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। कोयले के बारे में हम लोग जानते हैं, भारत में कोयला नगरी यानी कोयला की राजधानी कहा जाता है धनबाद को। ये धनबाद कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। भारत में सर्वाधिक कोयला नगरी यानी कोयला की राजधानी धनबाद को कहा जाता है। कोयला एवं खनन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, ये प्रहलाद जोशी। भारत सरकार के कोयला एवं खाद्यान्न मंत्री है प्रहलाद जोशी, ध्यान रखना है। कोयला खनिक सदियों से काम कर रहे, हालांकि 1760 में ये डिटेल से थोड़ा आप लोग इसमें समय दे के पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। इसी में देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है कोयला से संबंधित। कोयला, भारत में जो कोयला 4 किस्म के होते हैं। कितने प्रकार के कोयला होते हैं? 4 किस्म। सबसे श्रेष्ठ प्रकार का जो कोयला है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा 85% होता है। यह कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी, सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा आता है? एंथ्रासाइड कोयला। ये साइंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है, बिटुमिनस कोयला, इसमें मुलायम कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। घरेलू कार्य में जो हम लोग कोयला को जलाते हैं वो बिटुमिनस कोयला है। इसमें करीबन 70 से 85% तक कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70%, कितना? 65 से 70 है। इसका रंग भूरा होता है, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। याद रखेंगे, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला जो है ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है, पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 50%। इसको जलाने पर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला पीट कोयला, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइड कोयला, और घर में सबसे अधिक जो यूज किया जाता है वो बिटुमिनस कोयला, और जिसमें कि भूरा कोयला कहा जाता है वो लिग्नाइट कोयला है। कोयला जो है देखिए कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, रानीगंज में। भारत में सबसे पुराना कोयला की खान रानीगंज, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज जो है ये भारत की सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड के झरिया में भी सबसे बड़ा कोयला का गोदाम है। सबसे अधिक कहाँ पर? झरिया, जो कहाँ पर है? झारखंड के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये सभी जगह क्या आता है? कोयला के खान अवेलेबल है, कोयला यहाँ से निकलता है। तो इस तरह से कोयला के किस्म हम बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा है कि हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इनका जन्म 5 मई 1954 को हुआ है। यहाँ पे कुछ डिटेल इसके बारे में जानकारी दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। हरियाणा के ये मुख्यमंत्री अभी भी है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए, लगातार दूसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर।
और हरियाणा का अगर गठन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा एक राज्य के रूप में पंजाब से अलग हुआ। पंजाब हुआ पंजाबी लोगों के लिए और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा हुआ, जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव कुमार शर्मा, बहुत अच्छा। शिव कुमार शर्मा, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका ये प्रसिद्ध हैं संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? संतूर से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आगे भी आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर करना है संतूर वादक थे। ये क्या थे? संतूर वादक। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को भारत में, जम्मू कश्मीर में हुआ था। मृत्यु 10 मई 2022 को हुआ। कर्म क्षेत्र संगीत में शुरू से ही थे, प्रसिद्धि संतूर वादक थे ये। नागरिकता ये भारतीय था। मुख्य फिल्म फासले, सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डट, ये सारे फिल्म के ये इन्होंने कार्य किया था। पुरस्कार की बात करें तो इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण दिया गया, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, लगातार दूसरी बार ये कार्यभार शुरू किए, लगातार दूसरी बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजय सिंह बिष्ट बचपन का नाम है इनका। महंत अवैधनाथी, इनके गुरुजी का नाम था। पद जो था गोरखनाथ मठ के महंत थे। इनका राजनीतिक दल में, किस राजनीतिक दल से ये ताल्लुकात रखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। गोरखपुर के सांसद 1998 से लेकर 2017 तक गोरखपुर के सांसद रहे, लगातार 4 बार बने। आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा से सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, 18 मार्च 2017 से अब तक है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पर है, हम बताते हैं आप लोगों को। उत्तर प्रदेश की अगर स्थापना बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये क्षेत्रफल है इतना, जनसंख्या 830 वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात है 912, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। कुल जिलों की संख्या 75 है। अगर सीमा की बात करें, एकमात्र राज्य है जिनकी सीमा 5 राज्यों से, एक तो पश्चिम में राजस्थान है, एक दूसरा उत्तर पश्चिम में हरियाणा है, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 दिल्ली, 4 उत्तराखंड, 5 और 5 एक 6 और 7, यानी कि कुल मिला के 6 राज्य और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से टच करती है। 6 नहीं 8, ध्यान रखेंगे कितने राज्यों को ये टच करती है? 8 राज्य। देखिए 8 राज्य में कौन कौन है? एक तो राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा दिल्ली, 5वां उत्तराखंड, छठा बिहार, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां झारखंड और छत्तीसगढ़। 8 एक 9। ध्यान रखेंगे एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा टच करता है, वो कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। और एक ही केंद्र शासित प्रदेश, वो नेपाल। यहाँ पर कितने विधानसभा सीट हैं? भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में। कितना? 403। कितने विधानसभा सीट हैं? 403। विधान परिषद कितने हैं? 100। लोकसभा सीट कितने हैं? 80 और राज्यसभा कितने हैं? 31। ये सारी उत्तर प्रदेश से कुछ जानकारी था जो बताएं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये सारी चीज़ इनके बारे में। जनता पार्टी के अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जगत प्रसाद नड्डा, जिसको जेपी नड्डा भी कहते हैं, बीजेपी के ये अध्यक्ष हैं अभी। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के, जिनका नाम है मानिक शाह। इसने स्थान लिया विप्लव देव का। विप्लव देव के स्थान पे नए मुख्यमंत्री बने त्रिपुरा के
जिनका नाम है मानिक शाह। ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह। राज्य की बात करें त्रिपुरा, इनका गठन स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी अगरतला है। इनका जिला उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश, हाँ, पूर्व में मिजोरम और पूर्वोत्तर में असम। एकमात्र राज्य जो तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ वो त्रिपुरा ही है। ध्यान रखेंगे, एकमात्र राज्य जो तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ वो त्रिपुरा। विशेष 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्ञानी जैल सिंह पूर्व राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह, मूल नाम था इसका जैनैल सिंह। धर्म सिख धर्म से ये संबंधित है। पार्टी कांग्रेस पार्टी, नागरिकता भारतीय है। भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे, पहले सिख राष्ट्रपति। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन हुए? ज्ञानी जैल सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट थॉमस अवार्ड इनको दिया गया 1982 में। भारतीय डाक संशोधन विधेयक इन्होंने पारित किया था, वीटो का इस्तेमाल भी किया। अन्य जानकारी, उन्होंने प्रजामंडल के गठन किया। वे गुरु ग्रंथ साहिब के व्यावसायिक वाचक बन गए। इसी से ज्ञानी की उपाधि इनको मिली। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है, जो 14वें राष्ट्रपति है। भारत के 14वें राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 रहा, जो भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य की। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई। कब से कब तक इन्होंने कार्य करी? 2007 से लेकर 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया। ये डबल स्टार कर लीजिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया। बनारस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, इसके भी ये अध्यक्ष रहे थे। नरम दल के नेता थे ये। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कर्मचारी थे। इनके पिताजी का नाम कृष्ण राव था। इनके शिष्य का नाम महात्मा गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले के जो शिष्य थे वो महात्मा गांधी थे। इसलिए कहा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। तो ये कुछ जानकारी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट सब हम वो बता देते हैं आप लोगों को, बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। मराठी लोगों के लिए एक अलग राज्य दिया गया और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए जो दिया गया वो गुजरात दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन जो हुआ 1 मई 1960 को हुआ। इसकी राजधानी मुंबई, अभी मुंबई में है, उस समय ये नागपुर थी, शीतकालीन राजधानी नागपुर। अगर इसकी बात करें, लिंगानुपात 929 है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत चौहान और राजा महाराज सिंह इन पहले गवर्नर थे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रमुख उद्यान का, तो ताडिया राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर है। चंदेली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। गुमाल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नवेगांव
ये भी महाराष्ट्र में है। भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। करनाला पक्षी अभ्यारण्य, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, सभी महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए, बंदरगाह, नाहवा सोभा बंदरगाह, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बंदरगाह के नाम से अब ये जाना गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है नाहवा सोभा बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्थल जो है वो सिद्धि विनायक मंदिर, कैलाश मंदिर औरंगाबाद, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में है, शनि सिंगनागपुर मंदिर, एलोरा गुफा, शिरडी, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में विधानसभा का सीट 288 है। महाराष्ट्र में कितने विधानसभा सीट है? 288, ध्यान रखिएगा। नगर परिषद यहाँ 78 है, लोकसभा के 48 सीट है, राज्यसभा का 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से। गुजरात का भी गठन अभी बताए ही, महाराष्ट्र से एक अलग हिंदी भाषी के लिए बनाया गया जिसका नाम गुजरात। राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पे कुल मिला के 33 जिला है। धार्मिक स्थल सोमनाथ की मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है, जामा मस्जिद है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड एस अभ्यारण्य कच्छ गुजरात में ही है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व विरासत स्थल की बात करें हम लोग तो चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व विभाग जो कि 2004 में इनको बनाया गया। रानी का बाव, ये याद रखेंगे, रानी का बाव 2014 में इसको शामिल किया गया। बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, पोरबंदर, भावनगर, लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल यहीं पर है। जोग शरावती जलप्रपात भी है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी, कच्छ का रण, पोरबंदर, ये सभी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल है, मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसमें और सब जानकारी है वो सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जो आयोजन करता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इसकी शुरुआत 1965 से हुआ। कब से हुआ? 1965 से। देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इसका स्थापना 1989 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका से, जहाँ पर अभी खाद्य आपातकाल लगा हुआ है। आपातकाल, खाद्य आपातकाल किस राज्य में लगा है? श्रीलंका में। अभी मुख्यमंत्री अनिल विक्रम सिंघे हैं, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है, ध्यान रखिएगा। उपनाम हिंद महासागर की मोती, किस देश का नाम उपनाम हिंद महासागर की मोती है? तो वो श्रीलंका। श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन है। 1972 में लंका, 1978 में श्रीलंका हुआ। राजधानी श्री जयवर्धनपुर एक कोट्टे है, और एक और राजधानी है कोलंबो, जो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बताएं। धर्म बौद्ध धर्म आधिकारिक है। श्रीलंका मठ माता। स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को हुआ। आधिकारिक भाषा सिंहल भी है, तमिल भी है। गणतंत्र हुआ 22 मई 1972 को। इस तरह से ये सारी जानकारी है।